यूएसए ईरान वॉर सीज फायर क्यों हुआ और मंडे को मार्केट कहाँ जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्रूड ऑयल एक ही दिन में 10% गिर गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गई। एचडीएफसी और आईसीसीआई बैंक का रिजल्ट आ गया। निफ्टी फ्यूचर्स पहले से 280 पॉइंट ऊपर गया। मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी, लेकिन क्या यह रैली टिकेगी या फिर एक धोखा है? आज मैं आपको पूरी पिक्चर 3 मिनट में दिखा देता हूँ। चलिए पहले बात करते हैं एक क्विक रिकैप की, जो लोग भूल गए हैं। तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी मारे गए थे। ईरान ने जवाब दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर दिया। दुनिया के 20% ऑयल एक झटके में रुक गया। क्रूड ऑयल $117 तक पहुंच गया। सेंसेक्स 10% गिर गया। एफपीआई ने 1.5 लाख करोड़ इंडिया से निकाल लिए। और फिर क्या हुआ? 8 अप्रैल को पाकिस्तान में मेडिएशन से यूएसए ईरान 2 हफ्ते की सीज फायर पर राजी हुआ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह डील कराई। चाइना भी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व था। सीज फायर की डील सिंपल थी। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खोल देता है तो यूएसए बॉम्बिंग रोक देता है। लेकिन इमीडिएटली प्रॉब्लम शुरू हो गई। 8 अप्रैल तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अभी भी इफेक्टिवली बंद थी। ईरान ने माइंस प्लांट कर दी थी और खुद माइंस के ट्रैक को खो दिया था। फिर यूएसए ने नवल ब्लॉक अनाउंस कर दिया ईरानियन पोर्ट्स पर। और फिर अब देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सीज फायर के दौरान कमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह खुलेगी। क्रूड ऑयल 10% से ज्यादा गिरा। 84% तक जो ऑयल था $84 पर बैरल तक आ गया। अब असली बात, मंडे को यानी कि अप्रैल 20 को मार्केट का क्या हाल होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। पहली पॉइंट यही होगा कि निफ्टी फ्यूचर्स गैप अप खुल सकता है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर। निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी 24,700 पर ट्रेड कर रहा है। 280 पॉइंट यानी कि 1.15% ऊपर है। मंडे को स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। दूसरा कि क्रूड क्रैश इंडिया के लिए बोनस है। WTI क्रूड $84 पर बैरल तक गिर गया। $117 के हाई से 28% नीचे गिरा है। इंडिया के लिए यह इन्फ्लेशन रिलीफ है। रुपी स्ट्रेंथ होगा और ओएमसी स्टॉक्स की मार्जिन इंप्रूव होगी। बैंकिंग रिजल्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि एचडीएफसी और आईसीसीआई बैंक दोनों ने आज अप्रैल 18 को, यानी कि हम एक दिन पहले वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला है Q4 रिजल्ट अनाउंस किया है। आईसीसीआई बैंक का प्रॉफिट जो है 13,000 करोड़, यानी कि 8% प्रॉफिट। एचडीएफसी का 19,000 करोड़ प्रॉफिट है, इनका ऊपर गया है। दोनों ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। यह मंडे को बैंक निफ्टी के लिए रॉकेट फ्यूल है। चौथा पॉइंट है कि आईएमएफ ने इंडिया को जीडीपी फॉरेस्ट अपग्रेड किया है। आईएमएफ ने इंडिया की FY27 जीडीपी ग्रोथ फॉरेस्ट बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। जो ग्रोथ फॉरेस्ट है वो बढ़ा दिया है इन्होंने। ग्लोबल कॉन्फिडेंस इंडिया पर वापस आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क जो अभी भी गया नहीं है वो है, लेकिन रुको, सब ठीक नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से अभी भी, ठीक है। पहला क्या रिस्क है हमारे पास? अगर सीज फायर 22 अप्रैल को एक्सपायर होता है, बराबर, सीज फायर सिर्फ 22 अप्रैल तक है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुका है। दूसरा राउंड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर डील एक्सटेंड नहीं होती है तो क्रूड फिर स्पाइक कर सकता है। दूसरा, लेबनान अभी भी जा रहा है, यानी कि अभी भी जल रहा है। इसराइल ने लेबनान में ऑपरेशन इटरनल डार्कनेस लॉन्च किया। हेजबोला के सारे कमांड सेंटर्स पर अटैक किए। ईरान ने धमकी दी कि अगर लेबनान अटैक्स नहीं रोके तो वो फिर रेटिलिएट करेगा। तीसरा कि डोनाल्ड ट्रम्प वेडनेसडे को खुद कहा है कि अगर वेडनेसडे तक परमानेंट डील नहीं बनी तो वो सीज फायर खत्म कर देगा, यानी से वो फिर से अपना चालू कर देगा इधर उधर बोम्बार्डिंग करना, ठीक है। मतलब ये रैली रियल नहीं है, लेकिन वेडनेसडे तक नजर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मंडे का सिंपल प्लान हमारा क्या होगा, कहां पर बाइंग कर सकते हैं एक्सपेक्टेडली। बैंकिंग स्टॉक्स में, एविएशन में, ओएमसी में। क्रूड ऑयल फॉल्स के डायरेक्ट बेनिफिशियरी मिलेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक, इंडिगो सब ऊपर जाएगा, इतना हम मान सकते हैं। अवॉइड कहाँ करना है? फ्रेश लॉन्ग्स पे, डिफेंस स्टॉक्स में, क्योंकि वॉर रिस्क कम हुआ है अभी तक थोड़ा, तो डिफेंस स्टॉक्स वापस ऊपर नीचे जा सकता है। वॉच करेंगे हम वेडनेसडे की डील डेडलाइन। अगर डील होती है तो निफ्टी 25,000 के ऊपर जा सकता है, नहीं हुई तो अगर सीज फायर टूटता है तो वापस 23,500 के नीचे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वेडनेसडे अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर बने रहें। जय हिंद।